स्वागत है सबका इस ड्रामा के पार्ट थर्ड में। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग देखते हैं ऑक्शन पार्टी से रोज ही अपने फ्रेंड के साथ वहां से निकलता है और सब उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रही थी कि इन दोनों की जोड़ी सच में काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरी साइड हम लोग को जॉ के साथ देखते हैं और यहाँ पर रोजी का बेबी उसके पास गलती से चले जाता है और यहाँ पर ये सोचने लगता है कि क्या ये वही रोजी का बेबी है। तभी वहाँ पर रोजी का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि ये मेरा बच्चा है, खबरदार जैसे अपना नाम देने का कोशिश भी किया तो। रोजी का बेबी बॉय यहाँ पर गू को बार बार डैड डैड कह रहा होता है और कहता है कि जो काफ़ी बुरी है। जो यहाँ पर उस बच्चे का जब इंसल्ट करने का कोशिश करती है तो रोजी उसे तो प्यार देती है और कहती है कि खबरदार जो मेरे बच्चे को तुमने कुछ बोलने का हिम्मत भी किया था। और यहाँ पर उसका फ्रेंड भी उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम थोड़ी अपने औकात से ज़्यादा बोल रही हो, अगर हमसे पंगे लोगी तो इस फील्ड में कभी रह नहीं पाओगी। कोल्ड वॉर तो यहाँ पर रोजी के फ्रेंड और गू के बीच में स्टार्ट हो ही गया था। रोजी जानबूझ करके गू को यहाँ पर जेलस फील कराने के लिए जब अपने फ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाती है तो उसे साथ लेकर के जाती है और वहाँ पर उसके सामने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही लवी-डबी होकर के दिखा रही थी और ये देख कर के सच में को बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम दोनों ये जानबूझ के सिर्फ मुझे शो ऑफ करने के लिए कह रहे हो? रोजी कहती है नहीं, एक्चुअल में हम दोनों इतने ही रोमांटिक है और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसा कहने के बाद वो अपने फ्रेंड को वहाँ से लेकर के चली जाती है। रास्ते में उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो पक्का मेरे बारे में सर्च करेगा। रोजी कहती है हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे बारे में सर्च तो करेगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यूज़ किया है। तुम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वो से तुम्हें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों इसी बारे में बात करते करते घर के लिए निकलते हैं। वो कहता है मुझे लगता है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हें लेकर के ऑब्सेस्ड हो चुका है, इसी वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहा है। अगले दिन से इनका मेन काम स्टार्ट हो जाता है। न्यूज़ वगैरह पर हर जगह इन्हीं की बातें चल रही थी, रोजी और उसके फ्रेंड की। ये देख कर के गू को काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। वो अपने सेक्रेटरी से सच में उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए बोला था और यहाँ पर उसे कुछ खास वैसा हाथ नहीं लगता है। वो बस इतना समझ गया था कि वो भी बंदा फाइनेंशियली इसी के टक्कर का है। जब यहाँ पर ऑफिस में गू का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है तो वो न्यूज़ देख के समझ जाता है कि गू का मूड क्यों ऑफ है। वो उसे कहता है कि अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू जाकर के उस बंदे से बात करना कि वो रोजी की लाइफ से निकल जाए। अब गू इस चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहता था। अब यहाँ पर वो रोजी के फ्रेंड से जिम में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि एक्शन में रोजी उसे वापस चाहिए। तो वो लड़का है देखो कहता है कि देखो ये तो ना हो पाएगा, चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे ऑफर कर दो। तो गोद से कहते तुम चाहो तो मेरी पूरी कंपनी ले सकते हो, लेकिन रोजी की लाइफ से तुम निकल जाओ। अब यहाँ पर इससे पहले कि उसका फ्रेंड उसे कुछ बोल पाए, यहाँ पर रोजी आ जाती है और वो को बिना भाव दिए अपने फ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक तरीके से बात करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाती है। ये सारी चीज़ें जब गू के सामने हो रही थी तो उससे रोजी को लेकर के और ज़्यादा ही जेलसी बढ़ने लगती है। वो रोजी से बात करने के लिए जाता है कि ये कहने के लिए कि वो उसके बच्चे को किसी और का बेबी क्यों कह रही है। रोजी कह रही है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो मेरे फ्रेंड का बेबी है। और फिर वो वहाँ से घर चली जाती है। यहाँ पर वो अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढ रही थी जहाँ पर कि वो उसके स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करा सके, लेकिन उस बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि उसके डैड नहीं थे और सारे बच्चे इस बात को लेकर के उसे चिढ़ाएंगे। रोजी उसे समझाती है कि वो है ना सबको संभालने के लिए, वो उसके मामा डैड दोनों का रोल प्ले करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये दोनों यहाँ पर इस बारे में बात ही कर रहे थे कि गो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में यहाँ पर रोजी से मिलने के लिए आता है। रोजी जानती थी कि गो को जल्दी नशा नहीं होता है, वो ड्रामा कर रहा है, उसे इस बात का डाउट था। वो रोजी को हक कर लेता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। उसकी फ्रेंड बेबी बॉय को कमरे में अंदर लेकर के जाती है। तभी यहाँ पर रोजी का वो फ्रेंड आता है, उन दोनों को ऐसे हक करते हुए देख करके बोलता है लगता है मैं गलत समय पे आ गया, तुम दोनों अपना चाहो तो वापस से रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। लेकिन रोजी उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और गू को यहाँ पर नीचे बैठा देती है। उसका फ्रेंड कहता है ये थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट उसे सोफे पे तो बैठाओ। रोजी कहती है नहीं, वो वहीं रहना डिजर्व करता है। फिर उसे वो होश में आने वाला दवा देती है और यहाँ पर कहती है मुझे पता है कि ये सब ड्रामा कर रहा है, या तो इसने हद से ज़्यादा ही ड्रिंक किया हुआ है। मैं हमेशा इसके साथ पार्टीज में जाती थी और इसके साथ इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ता था और उसे लगता था कि मुझे नशा ही नहीं होता। मैं हर बार वॉशरूम में जा कर के उल्टियाँ किया करती थी और इसकी वजह से इसकी कंपनीज़ को बहुत सारे डील्स मिले थे, बट अब नहीं। यहाँ पर वो जो को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा बंदा यहाँ पर आकर के अल्कोहल पी करके तमाशा कर रहा है, बेहतर होगा आकर के उसे ले जाओ।
फिर वो यहाँ पर जो के आने का वेट करती है। आती है पर रोजी पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके साथ क्या कर दिया, उसकी ये हालत कैसे है। रोजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बंदा खुद ही यहाँ पर आया है और मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ इसके साथ अपना रिलेशन ठीक करने के लिए। बेहतर होगा तुम उसे यहाँ से लेकर के जाओ। फिर जो यहाँ पर गो को कार में लेकर के जाती है, उसे ये सच में काफ़ी अच्छा मौका दिखता है। वो सोचती है कि गो नशे की हालत में एक बार अगर उसके साथ उससे नाइट स्पेंड कर लिया तो फिर वो उससे शादी करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, गो को होश आ जाता है और वो डांटते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। घर जाकर के जो अपना गुस्सा अपनी मॉम से निकालती है तो उसकी मॉम उल्टे उसे डांटने लगती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, इतने सालों से तुम वो के साथ हो, एक बार उसके साथ कल नाइट स्पेंड कर लेती ना तो चीज़ें ठीक हो जाती। सारा ब्लेम यहाँ पर रोजी पे डाल देती है। जो का कजन ब्रदर था वो भी रोजी से बदला लेना चाहता था, तो वो उसे कहता है कि वो उसके लिए रोजी को सबक सिखाएगा, इस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब रोजी ऑफिस से घर लौट रही थी तो वो कार से उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करता है, लेकिन गो यहाँ पर आ करके उसे सेव कर लेता है। एक्चुअल में वो हिडन तरीके से रोजी पे नजर रखा हुआ था, उसे पता था कि उसके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली है। रोजी उसे थैंक्स बोलने के बजाय उस पर गुस्सा ही करने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि पता लगाओ कौन है जो यहाँ पर रोजी को हर्ट करना चाह रहा है। फिर वो उसके पीछे-पीछे रुचि के ऑफिस में चले जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, इस बारे में बात करने के बहाने। काफ़ी छोटी-सी गलती थी, रोजी से कहती ये तो तुम्हारी सेक्रेटरी भी करती थी, इसके लिए यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। रोजी उसे कहती है कि ये सारे ड्रामा यहाँ मेरे ऑफिस में नहीं चलने वाले हैं। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम्हें मेरी इस बात की कदर नहीं थी, तुम्हें जो के साथ रहना था। और अब मैं तुम्हारी लाइफ से बाहर जा चुकी हूँ, तो चाहे तुम जो कर लो, मैं तुम्हारे लाइफ में तो वापस नहीं आने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम अगर यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए हो तो काम ही करो। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब गो अपने ऑफिस में होता है तो उसका सेक्रेटरी से कहता है कि रोजी को लेकर के आपने क्या सोचा है। तो गो कहता है कि मैं उसे किसी भी हालत में पटा के रहूँगा। मैंने तो ये बुक वगैरह पे निकाला है ढूंढ करके कि लड़कियों को कैसे पटाएं, और मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। देखना आज नहीं तो कल रोजी इस बात को मान ही जाने वाली है। तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि गो की मॉम रोजी का दिमाग खराब करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गई है। गुस्से में आकर के रोजी उसकी मॉम को थोपिया देती है। ये बात देखती है गो यहाँ पर आता है और वो पिछली बार की तरह यहाँ पर रोजी को इग्नोर नहीं करता है। रोजी यहाँ पर वीडियो दिखाती है कि पहले उसकी मॉम यहाँ पर आकर के उसके फैमिली मेम्बर को काफ़ी ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल रही थी। इसी वजह से रोजी अपना गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पाई और गो के मॉम को थप्पड़ मार दी। गो यहाँ पर कहता है तुमने सही किया, अगर कोई भी तुम्हारे पेरेंट को ऐसे बोलेगा तो तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। वो अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आपको किसने कहा था यहाँ पर रोजी को आकर के परेशान करने के लिए। अब वो यहाँ पर पब्लिकली रोजी को सपोर्ट कर रहा था। उसे लगा था कि शायद रोजी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन रोजी उसे कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब चीज़ें ठीक होने वाली थी तब तुमने किया नहीं और अब कुछ नहीं हो सकता है। वो वहाँ से बाहर निकलता है और अपने और जो के साथ रिलेशनशिप को क्लियर कर देता है। उसके और जो के बीच में कोई एंगेजमेंट का सिनेरियो नहीं है। रोज़ी जब ये देखती है तो उसे लगता है कि भले ही वो कितनी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर ले, लेकिन उसने उसे बुली किया है ये बात वो कभी नहीं भूलने वाली है। इधर गो जब अपने घर जाता है तो उसके मॉम डैड उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे कि एक बार उसने जो के साथ एंगेजमेंट के लिए हाँ कहा तो फिर मना क्यों किया। वो रोजी जैसी लड़की जो कि एक सेक्रेटरी उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो गो अपने फैमिली को क्लियर कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ रोजी से प्यार करता है और उसी से शादी करने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। अब यहाँ पर उसके मॉम डैड कुछ सीक्रेटली बात कर रहे थे। हमें पता चलता है कि रोजी का कनेक्शन गो के मॉम डैड से कुछ अलग तरीके से है और वो लोग नहीं चाहते कि ये सीक्रेट बाहर आ रहा है। नेक्स्ट डे जब रोजी यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रही थी अपने फ्रेंड के साथ, तो यहाँ पर गो आ जाता है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में केवल उसका फ्रेंड ही बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, ना कि रोजी जा रही है। उसके तो मज़े ही हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि रोजी का बेबी जिस स्कूल में है कुछ लोग उसे बुली कर रहे हैं। रोजी अकेले ही अपने बच्चे को संभालने के लिए जाती है, लेकिन और जो अदर पार्टी थी वो कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी। तब बीच में यहाँ पर गो आता है और कहता है कि किसने मेरे बच्चे को बुली करने का कोशिश किया है। शुरुआत में उन लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअल में ये मिस्टर गो है जिसके अंडर में वो लोग काम करते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो वो लोग उससे माफ़ी वाफ़ी मांगने लगते हैं। तब यहाँ पर जब गो ने रोजी के बेबी का हेल्प किया था तब जा कर के वो उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। इतना ही नहीं, दोनों बात करते करते आगे बढ़ते हैं। रोजी नोटिस करती है उसका कार जो कि उसका ड्राइवर लेकर के जा रहा था, उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है और गोन ने भी थोड़ी देर पहले उसे वार्न करके खुद के कार से चलने के लिए बोला था।
रोजी ये सोच रही होती है कि गू को कैसे पता चला कि उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला है। गू उसे ये बात नहीं बताता है कि वो रोजी पर नजर रखा हुआ है और कौन लोग उसे हर्ट करना चाह रहे हैं। और इसी पार्ट पे ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से ही मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।